शाहिद कपूर तो भाई बूढ़ा ही नहीं हो रहा, मतलब पता नहीं क्या खा लिया उसने। वो तो और जवान होता जा रहा है ऐसा लग रहा है। सो या तुम्हें पता है कितना बड़ा टास्क होता है नहाना? पता है तुम्हें? जब भूख लगी होती है ना और खाना नहीं मिलता तब नहाना पड़ता है पहले हमारे घर पे। तो नहाओ और फिर आपको खाना मिलेगा। पर तुम्हारे को क्या मतलब, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम बैठे हो अपने बच्चे के साथ विद लव, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें। क्योंकि तुम नहाते हो साल में एक बार और हम नहाते हैं रोज रोज बार बार, रोज रोज बार बार। सो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और आज क्या सीन है? सीन ये है कि मम्मी ने अपना करा लिया है हेयर कट। अभी आए थे अर्बन क्लब वाले भैया और उन्होंने मतलब जस्ट ट्रिमिंग विमिंग कराई है अपनी। और हमें जाना है नहाने और उसके बाद फिर खाना खाएंगे तभी मिलेगा। तो बस फिर अभी यही चल रहा है कि नहाने जाना है, तो चलो नहाने चलते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज हम बैठे हैं अपने पार्क में और थोड़ी धूप सी की जा रही है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे अंकल आंटी भी बैठे हैं और यहाँ पर प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी बॉल अटक गई है पेड़ पर और बॉल निकाल रहे हैं वो लोग पेड़ से अपनी। निकल गई, पता नहीं निकलेगी या नहीं, बट हाँ। तो पार्क में बैठे हुए हैं और धूप सेक रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि अब थोड़े टाइम में चली जाएंगी। तो बॉल वहाँ पर अटक चुकी है, दिख रही है हमें। कैसे अटका दिया आपने इतनी ऊपर, कौन से शॉट मार दिया भाई? आपने मारा था? आउट है फिर तो, आउट है। देखो निकल पाती कि नहीं है, गाड़ियाँ निकाल रहे। ओए 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 ओए, ओ ओ निकल गई, निकल गई निकल गई, अभी तो फंस गई है। निकल गई निकल गई, नीचे चले गई बेसमेंट में। चलो ठीक है, बढ़िया। और क्या बॉलिंग, तो तभी तो बॉलर भी। ओह गुड जॉब। ऐसे थोड़ी होगा। थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़े आप इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ। रेडी स्टेडी गो। अरे वापस आओ वापस आओ वापस आओ वापस, गलत हो गया। मेरे गो बोलने तक का वेट करो, जब मैं बोलूंगी गो तब भागना है, ठीक है? रेडी स्टेडी गो। चलो जल्दी जल्दी। थर्ड। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत गए, फर्स्ट विनर। आप बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हो और आप बहुत अच्छी रेसिंग भी करते हो, गुड जॉब। आप भी कंग्रेचुलेशंस, आप थर्ड आए हैं और कंग्रेचुलेशंस आप सेकंड आए। वेरी गुड गाइस। तो गाइस अभी हम आ गए अपनी सोसाइटी के बाहर और सोसाइटी के बाहर ही मेरे नर्सरी है। तो हम अभी जा रहे हैं अंकल के पास, जा रहे हैं देखने के लिए कि हमें मिल जाए पौधे कुछ अच्छे अच्छे, क्योंकि सर्दियों में तो थोड़े पौधे स्पॉइल हो गए थे ना। तो देखो सोसाइटी के बाहर ही मेरे नर्सरी है और यहाँ पे हर टाइप का आपको पौधा भी मिल जाएगा। तो अंकल को देखते हैं कहाँ पे हैं वो। स्नेक प्लांट्स वगैरह हैं। अंकल है नहीं लगता यहाँ पर, नहीं यहाँ पे पूरा खेत ही खेत है।
पूछते हैं। भैया अंकल नहीं है, कहाँ गए हैं? बोल तो रहे थे कि आ जाऊंगा, बोल तो रहे थे कि आ जाऊंगा 20 मतलब जनवरी में बोला था उन्होंने आ जाऊंगा, अब तो काफी टाइम हो गया। जो बुड्ढे से आते थे हाँ हाँ, वो तो अभी नहीं है, घर पे गए हुए हैं अपने। कब आते हैं? सुबह? नहीं आते ही नहीं, अभी गए अपने घर पे गए हुए हैं, कुछ काम था। गाइस अभी मुझे दिखी है आइसक्रीम, और चलो आइसक्रीम खाते हैं भैया से। हार्मर वाली है, कॉर्नेटो है भैया? पेटीएम ले दे दो, निकालना। छोटी वाली कॉर्नेटो कितने की है? सबसे छोटी वाली 30 रुपये। हाँ निकाल दो। बटर स्कॉच बटर स्कॉच नहीं, चॉकलेट। 40 का है, 40 का है। और एक केसर पिस्ता की पैक निकाल दो। वो पैक में डाल देना। एक साथ फ्री है, हाँ एक साथ फ्री है। एक ही साथ एक फ्री है ना, तो केसर पिस्ता के साथ आप मुझे दे दो। ब्रिक में कौन कौन सी होती हैं? फ्रूट पंच, अमेरिकन नट, स्ट्रॉबेरी, वनीला, ताजमहल। ताजमहल, या अमेरिकन नट दूं? हेजलनट, अमेरिकन नट, अमेरिकन नट। चॉकलेट वाली होती है ये? नहीं। चॉकलेट वाली है इसमें, चॉकलेट वाली दे दो। तो हम भाई यहाँ पर अगर आप हैव मोर की आइसक्रीम खरीदते हो तो एक के साथ एक फ्री, तो बहुत ही मज़ेदार सा है। और भैया हमारी सोसाइटी के बाहर ही मिल रही है ये हमारे को आइसक्रीम भी। ये सोसाइटी है सैवी वेडले, उसके बाहर आइसक्रीम मिल रही है, तो आप खा सकते हो, आपको खानी है तो। एंड सबसे बढ़िया बात है कि एक के साथ एक फ्री है, बहुत मस्त। आंटी भी आई हुई है यहाँ पे लेने के लिए आइसक्रीम, और बच्चा भी है छोटू सा, आइसक्रीम ले रहा है वो। चलो जी पैक कराते हैं, फिर घर चलते हैं हम लोग, और अब बैठ के आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। तो खानी है आइसक्रीम किसी को, खा लो तो ले सकते हो बाहर से जाके और आइसक्रीम खा सकते हो। बहुत ही यम्मी चॉकलेट वाली आइसक्रीम है, तो मैं बस इसे खोलती हूँ और खाती हूँ। फिर मैं ना बता नहीं सकती गाइस, इतनी मज़ेदार लग रही है ना आइसक्रीम। मतलब एक तो यहाँ पे ये जो बहुत सॉफ्ट सा केक सा है यहाँ पे, और मतलब बहुत अच्छी आइसक्रीम है। आपको हमें मतलब ट्राई करना है एक बार ये वाली। चॉकलेट फ्लेवर है, कॉर्नेटो कहते हैं इसे, मैं तो कॉर्नेटो बोल के ले ली। चोको डिकेडेंस विद अ क्रंच चोको ब्राउनी कोन आइसक्रीम, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम घर वापस आ चुके हैं, और आज हम करने वाले हैं अगेन एक धमाकेदार सा रिव्यू, क्योंकि पहले जो मैंने रिव्यू दिया था पठान मूवी का वो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया, जबकि मैंने काफ़ी सच बोला था उसमें, और मैं सच ही बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। तो हम रिव्यू देने वाले हैं एक वेब सीरीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली देखी है, और वो है फर्जी। तो फर्जी मूवी, मतलब नॉट मूवी बट वेब सीरीज है स्टारिंग शाहिद कपूर की। और जैसे कि ये नाम स्टेट करता है तो लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ हुई है, कुछ फर्जी बना हुआ है, और मूवी में ऐसा ही, मतलब वेब सीरीज में ऐसा ही कुछ दिखाया जाएगा। तो यस, ऐसा ही कुछ दिखाया गया है मूवी में। तो शाहिद कपूर जो होते हैं, उनके डैड उन्हें पहले से ही छोड़ के जा चुके होते हैं। वो अपनी मॉम, मतलब उनकी मॉम ने भी उनकी मॉम बहुत ही सच के साथ चलने वाली टाइप्स में होती हैं और आर्टिस्ट होती है, और वो अपने नाना के साथ रहते हैं जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस भी चलाते हैं और साथ में ही एक आर्टिस्ट भी होते हैं। तो शाहिद कपूर के साथ में उनके एक दोस्त होते हैं जो कि उन्हीं के साथ वो प्रिंटिंग प्रेस में होते हैं, और वो भी उन्हीं के साथ रहते हैं, उनके नाना के साथ रहते हैं। तो उनके नाना ने जिन सर्कल के साथ वो प्रिंटिंग प्रेस बनाया होता है वो भी सारे सच पे चलने वाले लोग होते हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग होते हैं जो उनके साथ रहते हैं, और उनकी जो अखबार है उसका नाम है क्रांति। तो बेसिकली उनका प्रिंटिंग प्रेस है और उनका अखबार चलता है जिसके अंदर वो मतलब अपना ये अखबार आगे देना चाहते हैं। तो अब क्या होता है कि प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर उनके नाना जी ने कुछ लोन लिया होता है, और ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं वैसे तो उनका अखबार कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा होता बिकॉज दे आर विद ट्रुथ, तो इसलिए उनका कुछ ज़्यादा खास काम नहीं चल रहा होता, और वो मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं। अब मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं, टैक्सेस वगैरह सब लोग कुछ पे कर रहे हैं, एक लाइफ भी जीनी है, आगे बढ़ना है बट पीछे बैक भी नहीं जाना, तो वो सारी जो स्ट्रगल्स है वो सारी मिडिल क्लास लाइफ की इन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाई हैं।
अब क्या होता है कि वो क्रांति जो पत्रिका चल रही होती है इनकी, उसके ऊपर उनके नाना जी ने काफ़ी सारा लोन लिया हुआ होता है किसी एक अपने फ्रेंड से। तो बहुत टाइम हो चुका होता है, उनका फ्रेंड उनको लोन वापस देने के लिए बोलता है, अदरवाइज उनकी प्रिंटिंग जो कंपनी है, मतलब जो ये अखबार की कंपनी है, वो बंद हो जाएगी और अब वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अपने नाना जी को दुखी देखकर शाहिद कपूर आइडियाज के बारे में सोचता है कि मैं क्या करूंगा क्या करूंगा क्या करूंगा, एंड देन वो फर्जी नोट छापना शुरू कर देता है। बिकॉज वो एक आर्टिस्ट होता है, उसकी अपनी जो आर्ट होती है वो अपनी मॉम से ली होती है और अपने नाना जी से उसने वो सीखी होती है। तो वो ऑलरेडी जो फेमस पेंटिंग्स हैं उनकी पेंटिंग्स बनाता है, और पेंटिंग्स बनाते बनाते मतलब वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसकी पेंटिंग्स में कोई भी आप एरर नहीं निकाल सकते। तो जैसे कि उसमें एक डायलॉग भी है जिसमें वो बोलता है, और काफ़ी अच्छा डायलॉग लगा मुझे वो, जिसमें वो कहता है कि आर्ट और कचरे में सिर्फ एक गलती का फ़र्क होता है। तो यस, तो वो आर्ट के माध्यम से ही वो नोट बनाता है, और वो 500 का नोट की आर्ट फॉर्म बनाता है। और क्योंकि उसने अपने नाना जी से आर्ट सीखी होती है, और उसके एक जो सो कॉल्ड चाचा होते हैं जिनकी मदद से उनके दोस्त ने, शाहिद कपूर के दोस्त ने प्रिंटिंग सीखी होती है, तो वो दोनों मिलकर फर्जी नोट्स बनाते हैं जो कि 500 के होते हैं। अब उनका मोटो ये होता है कि अपने पास हमेशा असली नोट रखना है, अपनी जेब में कभी नकली नोट नहीं पकड़े जाने चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो 100 रुपए किसी को अगर बेच रहे हैं सपोज, तो वो उसका 60% लेंगे। मतलब अगर मैं किसी को 100 रुपए दे रही हूँ फर्जी नोट, तो मुझे वो असली 60 रुपीज उसके वापस कर देगा। तो मुझे 100 का ऐसे 60 वापस मिल जाएगा। तो मुझे 60 असली मिल जाएंगे, और जिसके पास जा रहे हैं तो वो 100 फ्रॉड जा रहे हैं। तो ऐसे करके वो अपना जो प्रिंटिंग प्रेस का इशू होता है वो सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद उसे आगे बढ़ाने के लिए ऑल्सो नोट छापते हैं। तो एक तरीके से वो इस पूरे उसके अंदर ट्रैप में फंस जाते हैं, और वो आगे बढ़ना चाहते हैं जस्ट बिकॉज वो अब अमीर बनना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जब अब उनकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उन्हें एक बाहर का जो ये काउंटर नोट्स वगैरह का जो डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पर भी साइड बाय साइड कुछ ना कुछ चल रहा होता है। उनको जो मेजरली मतलब जो बाहर से नोट्स आते हैं, जो नेटवर्क वगैरह पूरा चलाता है मतलब फेक नोट्स का, उस उनके पास से मतलब बाहर से उन्हें एक कॉल आता है। तो वो रोल प्ले किया है के मेनन ने। वी ऑल नो दैट ही इज अ सुपर्ब एक्टर। तो के मेनन ने वो रोल प्ले किया है, एंड वो एक तरीके से मुझे तो लगा कि अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है कुछ। और फिर वो उन्हें बुलाते हैं, तो वो उन्हें बोलते हैं, क्योंकि वो जो शाहिद कपूर ने नोट बनाया होता है वो मशीन भी ट्रैक नहीं कर पा रही होती। और फिर 2000 का नोट उन्होंने, मतलब के मेनन की पूरी टीम ने वो नोट बनाया होता है, लेकिन 2000 का नोट इंडिया की मशीनें ट्रैक कर पा रही होती हैं। तो वो बुलाते हैं शाहिद कपूर को, एंड डरा धमका के ही आस्क शाहिद कपूर के आपको मेरे लिए 2000 का नोट बनाना है। तो शाहिद कपूर को भी पैसे कमाने हैं, तो इसलिए वो हाँ कर जाते हैं उस चीज़ के लिए। और अब वो 2000 का नोट बनाते हैं। मार्केट में 2000 का नोट मतलब 12,000 कुछ करोड़ रुपए होते हैं जो उनको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। इसी बीच के मेनन का एक बहुत मतलब क्लोज वन जो साथी होता है, विच ही नो मतलब उनका नाम है उस मूवी में बिलाल, तो वो पकड़ा जाता है। और हमारे एक बहुत ही, मुझे एक्चुअली उनका नाम नहीं मालूम है, लेकिन एक साउथ इंडियन एक्टर है जिन्होंने बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग करी है। मतलब मैं उनकी फ़ैन हो गई हूँ, और अब मुझे देखना पड़ेगा कि कौन है वो जिनकी मैं फ़ैन हुई हूँ। तो यस, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है एज अ मतलब डिपार्टमेंट जो ये सारी चीज़ों को ट्रैक करता है। उसके बाद मतलब यही चलता रहता है कि अब उनको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं जो 2000 के 12,000 रुपए करोड़ नोट मतलब उन्होंने बनाए, तो उन्हें मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। पुलिस उनको ट्रैक कर रही होती है कि हम कहाँ से उन्हें पकड़ पाएँ। एंड एक लड़की और होती है मेघा करके उनकी टीम में, जिसको शाहिद कपूर ट्रैक करता है, उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। सो इवेंचुअली पुलिस शाहिद कपूर को देख लेती है, और शाहिद कपूर पकड़े जाते हैं। और ये सोच के कि शाहिद कपूर पकड़े गए हैं, के मेनन भी ये रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो भी चाहते हैं कि शाहिद कपूर उनके रास्ते से हट जाए। तो इसलिए अब अंडरवर्ल्ड भी शाहिद कपूर के पीछे पड़ा, और पुलिस तो शाहिद कपूर को ढूंढ ही रही है। तो भाई अब यही होता है कि शाहिद कपूर अब बचने की कोशिश कर रहे होता है कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे बचूँ, ये सब। और बस यही है क्लाइमैक्स इस वेब सीरीज का। लेकिन इसका सीजन 2 भी आएगा, और जिसके अंदर में भी शायद वो, अगर मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगी तो आप देखोगे नहीं कि आगे क्या हुआ। तो आप ये वेब सीरीज जरूर देखो,
मेरी तरफ से तो इस पे बिग थम्स अप है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। पठान तो मैं बोलूँगी कि भाई मतलब मुझे लगता है कि आजकल वेब सीरीज ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, तो अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट करो कि हाँ जहाँ आपको लगे थोड़ा एंटरटेनमेंट तो है ना यार, और आराम से आप बेड पे लेट के पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे हो, जो खाने को चाहते हो वो खाने को मिल जाता है। तो इसीलिए इसीलिए वो मूवीज़ देखो जो आपको जेन्युइनली पसंद हो, सिर्फ बोलने के लिए है कि हाँ ये हवा में उड़ रहे हैं, ये उड़ रहे हैं, बहुत ही बकवास थी वो चीज़। और मैं नहीं बोलूँगी, चाहे मुझे कोई कितने भी पैसे दे दे, मैं नहीं बोलूँगी कि वो अच्छी थी। जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी मैं नहीं बोलूँगी कि अच्छी है, सिंपल। और फर्जी बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड शाहिद कपूर तो भाई बुढ़ा ही नहीं हो रहा, मतलब पता नहीं क्या खा लिया उसने वो तो और जवान होता जा रहा है ऐसा लग रहा है। सो या I like it and I would recommend you guys to watch it. Also, if you like this review and if you like this video, please like कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ में जो बेल आइकन है ना उसे हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आती रहे अगले वीडियो की। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट, लव यू, बाय।